हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीड मॉड्यूल के बारे में। अब देखिए यहाँ पर मैंने लीड के ऊपर क्लिक किया है और आपको कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन के अंदर डैशबोर्ड दिखेगा। तो सबसे पहले लीड मॉड्यूल की अगर बात करें तो लीड आप दो तरीके से ऐड कर सकते हो। सबसे पहले मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यहाँ पर जो क्विक बटन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो यहाँ से भी आपके लीड को आप ऐड कर सकते हो। और आप लीड यहां पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहां पर क्लिक कीजिए ऐड लीड के ऊपर, तो यहां से भी आप लीड इंसर्ट कर सकते हो। तो यानी कि एक ही स्क्रीन में आप दो मतलब या तो आप क्विक साइड से भी कर सकते हो या तो आप ऐड लीड करके भी कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शंस आपको मिलेंगे लीड ऐड करने के लिए। सेकंड चीज, आपको यहां पे एक फॉर्म भी मिलेगा, मतलब इंक्वायरी यूआरएल, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और उस लिंक को आप उसके बगल वाले कॉलम के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे कुछ इस तरह से फॉर्म मिलेगा। तो ये फॉर्म के तौर पर भी आप लीड इंसर्ट कर सकते हो आपके सीआरएम के अंदर। तो ये तीनों ऑप्शन लीड ऐड करने के लिए है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इस व्यू के बारे में। तो यहां पर जो व्यू आपको मिल रहा है वो व्यू आप इसको कानबन व्यू बोल सकते हो, यानी कि कार्ड व्यू भी बोल सकते हो आप। अगर आप कार्ड व्यू की बात करें तो कार्ड व्यू में आपको यहां पे कुछ दिखेंगे, कुछ कार्ड्स व्यू के अंदर लीड की एंट्रीज है। तो ये सब जो एंट्रीज है उसको कार्ड व्यू बोलते हैं, हम लोग कार्ड व्यू बोलेंगे। और यहां पर आप देख सकते हो ऊपर लेबल भी है और लेबल के नीचे उस सब डिटेल भी अवेलेबल है। यहां पर आप देख सकते हो तो बटन्स अवेलेबल है। अब पहले मैं बटन के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये जो बटन है वो डिलीट का बटन है। अगर लीड इंसर्ट है उसको डिलीट करना चाहते हो तो यहां पर आपको डिलीट के ऊपर प्रेस करना होगा। यहां पर लेबल ऐड का ऑप्शन है, इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो जो भी लेबल आप ऐड करना चाहते हो आपके सर्विस के अकॉर्डिंग वो लेबल आप यहां से ऐड कर सकते हो। लेट सपोज यहां पर मैंने क्लिक किया तो यहां पर मुझे एक लेबल वाला यहां पे ऑप्शंस मिलेगा, जितने भी लेबल्स है उसको मैं यहां से ऐड कर सकता हूं। उसके बाद यहां पर हम लोग फॉरवर्ड, यानी कि अगर मुझे ये लीड किसी को असाइन करनी है तो यहां पर मैं क्लिक करूंगा और उस एम्प्लॉय का नाम मैं सिलेक्ट करूंगा तो वहां पर वो लीड उसको असाइन हो जाएगी। उसके बाद ये ऑप्शन है मेल का। अगर आपने अपने ईमेल को कॉन्फ़िग किया है, अगर आपके पैकेज में वो ऑप्शन आपने रखा है या बाय किया है तो आप अगर चाहते हो तो जब भी कभी आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहां पर आप ईमेल टेम्पलेट चूज कर सकते हो और सबमिट करेंगे तो वो क्लाइंट को वो टेम्पलेट वाला मेल चला जाएगा, मतलब सेंड हो जाएगा। उसके बाद यहां पे एसएमएस। अब अगर आपके पैकेज में आपने एसएमएस भी परचेस किए हैं और आप चाहते हो कि आप कस्टमर को एसएमएस करना है तो यहां पर आपको क्लिक करना होगा। इसमें भी सेम फंक्शनैलिटी, यहां पर भी आपको टेम्पलेट चूज करना होगा। जैसे ही टेम्पलेट चूज करेंगे तो यहां पर उन कस्टमर को आपका जो सिलेक्टेड टेम्पलेट एसएमएस का अप्रूव्ड टेम्पलेट जो रहेगा वो सेंड हो जाएगा। उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन है व्हाट्सएप का। तो व्हाट्सएप का मतलब है कि यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके एग्जैक्ट बगल वाले जो टैब रहते हैं उसमें आपका वेब व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और यहां पर आपको सबसे पहले उससे पहले टेम्पलेट चूज करना है, सेंड करना है। सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपके साइड के टैब में आपके व्हाट्सएप का यहां पे वेब व्हाट्सएप ओपन करने की रिक्वेस्ट बोल रहा है। तो यहां पर कंटिन्यू टू चैट करके आपको वेब व्हाट्सएप पे लॉगिन कर देना है। तो जो भी नंबर है वो डायरेक्टली वहां पे लोड हो जाएगा और ये मैसेज उसको सेंड हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन ये भी है। उसके बाद यहां पर जो ब्रीफकेस टाइप का ऑप्शन है उसका मतलब है मीटिंग सेट करना। अगर आप चाहते हो कि ये कस्टमर आपके पास मीटिंग सेट करना चाहता है, आपको मिलना चाहता है, तो सिंपल आपको यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप उसके साथ में मीटिंग भी सेट कर सकते हो। वो वन टाइम भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, तो ईयरली भी हो सकता है। अब कौन से यूजर को असाइन करना है, कौन से टाइम पर असाइन करना है, कौन से यानी कि कुछ मीटिंग का एजेंडा है तो यहां पर रख सकते हो। अगर आप ईमेल ऑटोमेशन आपके पास है तो यहां पे इनेबल कर दीजिए। अगर आपके पास व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी है, यानी कि व्हाट्सएप ऑटोमेशन आपके जो सिस्टम है उसके साथ में आपने क्रेडिट बाय करके रखी है तो यहां पर ये दोनों इनेबल करने ताकि कस्टमर को एग्जैक्ट टाइम पर उसका नोटिफिकेशन उसके व्हाट्सएप और ईमेल दोनों पर मिले। तो यहां पर करके आपको सबमिट करना है। तो ये था आपका मीटिंग का शेड्यूल। उसके बाद इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे इसका मतलब रहता है कन्वर्ट टू कस्टमर। अगर आप फॉलोअप ले रहे हो और वो आपके कस्टमर बन रहे हैं या तो कस्टमर बन चुके हैं तो फिर आप उसको सिंपली कन्वर्ट टू कस्टमर कर दीजिए ताकि आपको भी वो पता चले कि वो कस्टमर आपका बन चुका है और वो लीड आपकी कंफर्म में चली जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये ऑप्शन यहां पर नीचे आइकन से उसमें आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है उसका मतलब रहता है लीड फॉलोअप।
अब यहां पर आपको 0 दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको कुछ 1 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है यहां पर आपको 5 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर ऑफ टाइम इसका फॉलोअप आपने लिया है या तो आपकी टीम ने लिया है, तो ये काउंटर यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको नेक्स्ट अगर रिमाइंडर सेट करना है तो आइदर इस आइकन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, तो आपको एक बेसिक सा फॉर्म ओपन होगा, या तो आप डायरेक्टली यहां पर भी क्लिक कर सकते हो, तो ये आपकी पूरी लीड की डिटेल्स ओपन करके यहां पर आपको डिस्प्ले करेंगे और वहां पर भी आप नेक्स्ट फॉलोअप डेट रख सकते हो। तो ये बेसिक सा कार्ड व्यू था जिसके अंदर मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया कि कौन से आइकन का क्या कुछ यूजेस रहता है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करूं तो यहां पर आपको कुछ ये दिखाई दे रहे होंगे जहां पर स्टेटस न्यू है, प्रोसेसिंग है, क्लोज बाय है, कंफर्म है, कैंसिल है, तो ये सब यहां पर बाय डिफॉल्ट आपको मिलेंगे। अगर आपकी प्रोसेस कुछ और भी है, यानी कि आप न्यू और प्रोसेसिंग के बीच में कुछ और भी ऐड करना चाहते हो, तो सिंपल आपको जनरल सेटिंग में जाकर वो स्टेटस वहां पे ऐड करना होगा, वो लेबल ऐड करना होगा, ऑटोमेटिकली वो वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा और आपकी प्रोसेस को वो स्मूथली असाइन कर पाएगा। उसके बाद अगर मैं कुछ आगे बढ़ूं तो यहां पर देखिए आपको टोटल लीड्स भी मिल रही है कि न्यू में 1338 जो लीड है वो यहां पर है, प्रोसेसिंग में 42 है, क्लोज बाइंड में 28 है, कंफर्म में 10 है और कैंसिल में भी 10 है। तो ये काउंटर भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आपको इसको फिल्टर्ड करना है तो सिंपल आप लेबल वाइज भी फिल्टर कर सकते हो, जितने भी लेबल वाइज फिल्टर करेंगे तो सिंपल आपके वो वहां पे उतने ही लेबल में जो असाइन लीड है वो दिखेंगी। उसके बाद आप यहां पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली एक आपको कैलेंडर व्यू मिलेगा, उसमें आप यस्टरडे या तो दिस वीक या तो आप लास्ट वीक कर सकते हो, दिस मंथ कर सकते हो, तो ये सिलेक्ट करके आप लास्ट मंथ भी कर सकते हो। तो यहां पे सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वहां पे उन डेट के रेंज में जो भी लीड्स की एंट्री है वो वहां पे दिखाई देगी। या तो आप यहां पे कस्टमाइज भी कर सकते हो, तो ये ऑप्शंस आपको वहां पे मिलेंगे। सॉरी। अब अगर आप चाहते हो कुछ इंक्वायरी, यानी कि ऐसी कुछ इंक्वायरी जो कस्टमर के नाम के साथ सर्च करना है, तो सिंपल यहां पर आप उसका नाम लिखिए और इस बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको वो सर्च करके वहां पे दिखाई देगा। अब ये जो व्यू है वो कार्ड व्यू है। उसके बाद आपको साथ में टेबल व्यू भी मिलेगा कुछ इस तरह से, तो इसमें भी आपको वो सब ऑप्शंस मिल रहे हैं, सब आइकन्स भी मिल रहे हैं और यहां पर आप इससे देख सकते हो स्टेटस वो सब कुछ भी। तो यहां पे आपको सिंपल टेबल व्यू भी मिलेगा। टेबल व्यू के अंदर भी कुछ इस तरह से आपको एंट्रीज दिखाई देगी। यहां पर आपको और भी बटन्स मिलेंगे, जैसे कि आप चाहते हो कि मल्टीपल लीड्स आपको कोई पर्टिकुलर पर्सन को असाइन करना है, तो जो भी लीड्स आप असाइन करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करके असाइन लीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए और उस बंदे को आप असाइन कर दीजिए, तो सब लीड्स ऑटोमेटिकली उस बंदे को असाइन हो जाएगी एक ही साथ में। उसके बाद आप मल्टीपल लीड्स डिलीट करना चाहते हो या तो डिलीट करना चाहते हो, सिंपल उसके ऊपर क्लिक करके डिलीट लीड कर दीजिए। यहां से भी होगा या तो यहां से भी होगा, यहां पे इंडिविजुअल होगा, यहां पे आप मल्टीपल कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपके पास एक्सेल फॉर्म में डेटा है और आप उसको ही इंपोर्ट करना चाहते हो, तो सिंपल इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। यहां पर आपको एक हमारा फॉर्मेट मिलेगा, वो फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको हम दिखा देंगे कि किस फॉर्म में आपको डेटा एक्सेल फाइल में इंसर्ट करने। तो यहां पे आप देख सकते हो कस्टमर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, रेफरेंस, कमेंट एंड डेट, तो ये सब फील्ड फिल कर दीजिए और इसको सिंपल आप इंपोर्ट कर दीजिए। यहां से आपको डिफॉल्ट लेबल भी चूज करने वो भी मिलेंगे, कौन से यूजर को असाइन करने वो भी मिलेंगे, सोर्स भी मिलेगा। तो यहां से सिंपल आप इसको असाइन करके सबमिट कर दीजिए। अभी मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा क्योंकि मैंने यहां पे कुछ अपलोड नहीं किया इसीलिए। उसके बाद आपको यहां पे असाइन का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपल क्लिक कर दीजिए। तो एक ही साथ में आप जो भी लीड्स इंसर्ट करना चाहते हो सब लीड्स ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। आप चाहते हो कि इसको एक्सपोर्ट करना है, सिंपल सिलेक्ट कीजिए, एक्सपोर्ट सीएसवी कीजिए, तो सिंपल जितनी भी लीड्स है वो सब एक्सेल फाइल में आपको एक्सपोर्ट मतलब में कर सकते हो। उसके बाद यहां पर भी एक ऑप्शन है ऐड का, तो इसमें भी आप कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो जो भी डेट रेंज में है वो, तो यहां पर सर्च का बटन यहां पर अवेलेबल होगा। तो कुछ इस तरह से आप लीड के कुछ ट्रैकिंग कर सकते हो या तो वो सब कर सकते हो। अगर यहां पर मान लीजिए आपको
लीड की हिस्ट्री चेक करनी है कि मतलब में कौन से एम्प्लॉय ने कब उसका फॉलोअप लिया था, कितनी बार फॉलोअप लिया था। तो मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर जब मैं क्लिक करूंगा तो सिंपल मुझे एक व्यू मिलेगा और व्यू के अंदर कुछ इस तरह से डिटेल ओपन होगी जहां पर कस्टमर की सब इंफॉर्मेशन है। उसके बाद में लीड फॉलोअप के ऊपर क्लिक करूंगा। तो लीड फॉलोअप के अंदर जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे हर एक डेट पर वो टाइम रेंज के साथ में मुझे मिल रहा है कि कस्टमर ने क्या कुछ लास्ट टाइम में मुझे बोला था। तो ये सब कुछ आप देख सकते हो। लीड हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो। अगर किसी ने लीड क्रिएट किया है, क्रिएट करने के बाद किसी को लीड असाइन किया है, तो वो सब इंफॉर्मेशन यहां पर आपको मिलेगी। यहां से भी आप डायरेक्टली नेक्स्ट फॉलोअप पे क्लिक करके यहां पे कर सकते हो। नेक्स्ट फॉलोअप का डेट सिलेक्ट कीजिए, सबमिट कीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट फॉलोअप में चला जाएगा। तो ये था हमारा लीड का मॉड्यूल जिसके अंदर आप लीड किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हो, ये मैंने आपको दिखाया। सेकंड चीज, अगर आप चाहते हो कि ये जो न्यू स्टेटस है वो प्रोसेसिंग में, मतलब न्यू स्टेटस में आपके कस्टमर के साथ बात हो चुका है और उसके साथ आपने व्हाट्सएप कन्वर्सेशन वो सब कुछ कर लिया, तो वो अगर प्रोसेसिंग में, तो सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको असाइन, मतलब आप कर सकते हो। देख सकते हो कि यहां पर हम लोगों ने वो असाइन किया था, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहां पे जय आ गया है, राजेश आ गया है। सिंपल इसको मैं फिर से बैक कर देता हूं ताकि वो स्टेटस चेंज हो जाए, इसीलिए। तो कुछ इस तरह से आपको वो लीड ऑप्शंस ऐड करने की ऑप्शंस भी मिलेंगे और इस तरह से आप अपने अच्छे से सीआरएम को यूज कर सकते हो। उस सीआरएम की फंक्शनलिटी जो है वो आप अच्छे से यूज कर सकते हो। सेम चीज आपको क्लोज बाय में भी डाल सकते हो, कंफर्म में भी डाल सकते हो। जो भी चीज आप करना चाहे वो आप कर सकते हो, कोई भी इसमें इश्यू नहीं है। लेट्स सपोज अभी ये जो लीड था तो मैंने फिर से मुझे बैक करना होगा क्योंकि वो लीड नॉर्मली न्यू में था जो मैंने प्रोसेसिंग में डाल दिया था। तो सिंपल आप इस तरह से कीजिए, इसका यूज कीजिए, तो आपको पता चलेगा वन बाय वन सब ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आप यूज कीजिए। आपका कस्टम अगर लेवल है तो आप कस्टम लेवल में भी आपका ड्रैग एंड ड्रॉप वहां पे कर सकते हो। अगर कोई इश्यू है तो प्लीज हमारे एग्जीक्यूटिव को कॉल कीजिए और वो लोग आपको एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।